राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम वर्ष 2026 में गंगा दशहरा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि गंगा दशहरा ये परम पुनीत पर्व वर्ष में किस दिन मनाया जाता है, वर्ष 2026 में इसका मान किस दिन रहेगा, इस दिन हमें क्या करना चाहिए और गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसके विषय में भी आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। लेकिन आप सभी को मालूम होगा कि वर्ष 2026 में मलमास जेठ के महीने में लग गया है। यानी अगर हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो अब की बार जेठ के 2 महीने हो गए हैं। तो शास्त्रों का ऐसा निर्णय है कि मलमास में कोई भी मांगलिक कार्य या कोई भी महत्वपूर्ण पर्व नहीं मनाया जाता, क्योंकि इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती। लेकिन शास्त्रों का विशेष निर्णय ये दिया गया है कि अगर जेठ के महीने में मलमास लग गया तो गंगा दशहरा का जो परम पुनीत पर्व होगा वह मित्रों आपका मलमास में ही मनाया जाएगा। तो इसके लिए अब गंगा दशहरा का जो महान पुण्य फलकारी जो व्रत है आपका, तो देखिए, एक तो पुरुषोत्तम मास की महिमा भी बहुत कही गई है और उसमें गंगा दशहरा पड़ जाए तो क्या कहने। तो आइए हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए मित्रों, आपकी छोटी सी जानकारी के लिए मैं आपको और कह दूं कि 17 मई से आपके मलमास का आरंभ हो गया है, जिसे हम पुरुषोत्तम मास या अधिक मास भी कहते हैं, और इसका जो है समापन 15 जून को हो जाएगा। तो आइए हमारे पंचांग में इस गंगा दशहरा को लेकर के क्या कहा गया है इसके विषय में जानकारी प्राप्त करी जाए। तो इसमें कहा गया है कि गंगा दशहरा का जो पुण्य पवित्र पर्व है वह आपका 26 मई मंगलवार को मनाया जाएगा, पहली बात। दूसरा है कि आज ही के दिन गंगा स्नान करके दान पुण्य करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और 10 प्रकार के पाप, जैसे 3 कायिक, 4 वाचिक और 4 मानसिक, तो इस प्रकार से ये सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। काशी और हरिद्वार का गंगा स्नान विशेष पुण्य फलदायक माना गया है। आज ही के दिन भगवान राम ने भगवान शिव की स्थापना रामेश्वरम में की थी और आज ही गायत्री जयंती भी मनाई जाएगी। और मित्रों, गायत्री जयंती का मान आपकी जानकारी के लिए मैं कह दूं कि इसी दिन होता है और गायत्री परिवार वालों को आप अवश्य जानते होंगे। तो आज ही के दिन संपूर्ण भारत भर में गायत्री परिवार की ओर से जगह जगह गायत्री यज्ञ होता है और बड़े बड़े अनुष्ठानों का आयोजन करा जाता है। मित्रों, गंगा दशहरा के दिन आपको गंगा जी में स्नान अवश्य करना चाहिए। प्रयास करें गंगा जी में साक्षात जा करके स्नान करिए। ना हो पाए तो आसपास कोई महानदी हो या कोई छोटी नदी हो तो उसमें जा कर के स्नान करें। देखिए, गंगा दशहरा के दिन गंगा जी का स्नान करने का बहुत ही महत्व कहा गया है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे पुराणों में ये तक कहा गया है कि अन्य नदियाँ तो स्नान करने पर शुद्ध करती हैं, लेकिन गंगा जी तो मात्र गंगा जी का स्मरण करने से या मात्र किसी ने प्रेम पूर्वक गंगा गंगा इस प्रकार से कह दिया तो वह भी पवित्र हो जाता है और उसके संपूर्ण पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। जिस प्रकार से गंगा जी के जल ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को उनको मोक्ष दे दिया था, तो उसी प्रकार से गंगा जी का जो जल है वह हर एक प्राणी को मोक्ष देने वाला कहा गया है। तो मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको इस वीडियो में अवश्य कुछ ना कुछ लाभ होगा। मित्रों, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में अवश्य शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब आप इसे शेयर करेंगे तो उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। अगर आप किसी अन्य विषय पर हमसे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट करिएगा। और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय पर। तब तक के लिए राधे राधे।